नमस्कार, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं एक नए YouTube चैनल झारखंड रिसर्च पर। 23,673 पद। जी हां, झारखंड पुलिस में बम्पर बहाली देखने को आपको मिलेगा। 23,673 पद। तो झारखंड पुलिस के अंतर्गत कांस्टेबल से लेकर और सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा तक कितने कितने सीट आएंगे, तमाम चीजें बताऊंगा। एज क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, झारखंड दरोगा में क्या एज बढ़ेगा, 35 साल होगा या नहीं, और पहले रिटन एग्जामिनेशन होगा या फिजिकल, अगर फिजिकल हुआ तो कितना दौड़ना होगा, तमाम चीजें बताऊंगा। सिलेबस में क्या आपको पढ़ना होगा, वन बाय वन सब कुछ एकदम आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो बहुत बड़ा खुशखबरी है, बंपर बहाली है 23,673। लेकिन ये एक ही बार पद नहीं आएगा, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सीट दिया जाएगा। यहां पे देखिए, झारखंड पुलिस जो काम करती है वो गृह कारा आपदा एवं प्रबंधन विभाग के तहत। तो जो भी देखिएगा, या वो 4th ग्रेड से लेकर डीजीपी तक के रैंक का आप देखिएगा, यहां झारखंड पुलिस लिखा रहता है और वर्दी लोग पहनते हैं। तो बेल्ट टोपी की नौकरी जिन्हें भी करने हैं, तैयार हो जाइए। कमर तो वैसे भी आपका कसा होता है। तो सबसे पहले कांस्टेबल के लगभग, मैंने आपको पहले भी कहा है कि 7500 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे, 10,000 प्लस पद आपको देखने को मिलेगा। यानी आप एकदम तैयार रहिएगा फ्रेश मोड में। कांस्टेबल 4th ग्रेड के जो पद होंगे, 4500 प्लस पद आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें माली, नाई, रसोईया वगैरह वगैरह होते हैं। तो इसके लिए भी क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ आगे समझाने वाला हूं। सब इंस्पेक्टर के जो पद है ना, 2000 प्लस पद आपको, लेकिन उसमें एक पेच है। अगर वो पेच दुरुस्त हुआ, ये पद आपको इतना देखने को पक्का मिलेगा। 975 पद तो पहले से है, एक पेच है उसमें, अभी टेक्निकली वो आने वाले टाइम में आपको बता भी दूंगा। तो 2000 प्लस पद एक्साइज कांस्टेबल की नए विज्ञापन आएंगे, बट अभी नहीं। जब पुराना वाला एक्साइज कांस्टेबल क्लियर हो जाएगा, ये सारे भर्ती वन बाय आपके पास आएगा। जेल पुलिस जिसे आप कहते हैं कक्षपाल की भी बहाली बहुत एक बार हुई है, उसके बाद तो हुआ नहीं है 2016-17 में, उसके बाद तो हुआ नहीं है। अब ये भी बहाली आएगा। तो एक एक चीज, होमगार्ड का अलग अलग निकलते रहता है। अभी आपको दिखाता हूं, झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल, सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 का गठन कब का किया जा चुका है? मार्च 2025 में। ठीक है। क्वालिफिकेशंस इसके लिए, जो भी आप झारखंड राज्य के पुलिस विभाग में, डिपार्टमेंट में आप कांस्टेबल बनते हैं या कक्षपाल बनते हैं या फिर उत्पाद सिपाही या सिपाही गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड, इनके लिए क्वालिफिकेशन 10th या मैट्रिक रखा गया है। एक ही बात है, 10th पास होने चाहिए। उसके अलावा एज 18 से 25। अब ये 25 जनरल या ईडब्ल्यूएस के लिए है, बीसी 1-2 के लिए 18 से 27, और फीमेल जितनी भी कैंडिडेट है जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी 1-2 की फीमेल कैंडिडेट के लिए 28 साल, 18 से 28, और 18 से 30 साल एससी एसटी मेल फीमेल दोनों के लिए है। ये जो न्यूनतम एज है, वो एज जो पहले फॉर्म भर चुके हैं झारखंड सिपाही वगैरह में, 1/8/2023, और अधिकतम उम्र सीमा 25 लिया गया है, वो 1/8/2019 को लिया गया है, 1/8/2019। अब ये भर्ती फिर से बता रहा हूं, जो पहले फॉर्म भरे थे 2023 में, जब विज्ञापन झारखंड पुलिस का आया था, तो आपको बता दूं कि उस समय 4919 पद लगभग ऐसे ही कुछ थे। तो उस समय जो भी लोग फॉर्म भर दिए हैं, आपका एज अभी कुछ भी हो रहा है, डजंट मैटर, आप फिर से उसी रजिस्ट्रेशन को डालिएगा, आपका फी भी नहीं लगेगा और एज में आपको छूट दी जाएगी। दूसरी बात बताता हूं कि जो भी नए फ्रेश कैंडिडेट होंगे, जिनको फॉर्म भरना होगा, 18-18.5 लाख फॉर्म गया था, सोचिए, क्योंकि यहां भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। इस बार भी वही है। आपको बता दूं कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना 1/8/2019 या फिर 20-21 के आधार पे, 20 या 21 के आधार पे की जाएगी। मैक्सिमम चांस यही रहेगा कि 1/8/2019 ही रखा जाएगा। ये मैक्सिमम जो एज है 25 साल, वो यानी 1/8/2019 को आपका एज 25 साल होना चाहिए। इस टाइप से क्वालिफिकेशन में मैट्रिक आपको पास होना चाहिए। पहले होगा फिजिकल, उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल के बाद क्या होगा, रिटेन, देन आपका मेडिकल होगा,
और लास्ट में आपका मेधा सूची बन जाएगा। पहले फिजिकल होगा, याद रखिएगा, झारखंड पुलिस के कांस्टेबल यानी आरक्षी पद के लिए पहले दौड़ाएंगे वो लोग 1600 मीटर 6 मिनट में मेल के लिए, 1600 मीटर 10 मिनट में फीमेल के लिए। चाहे आप उत्पाद सिपाही में दौड़िए, होमगार्ड में दौड़िए या कक्षपाल में दौड़िए, जेल पुलिस वाले में, सब में वही है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है 6 मिनट में। अब यहां पे जब दौड़ जाइएगा तो रिटन एग्जामिनेशन जब देने आइएगा तो रिटन एग्जामिनेशन में अभी तक के अकॉर्डिंग यही है कि हम 2 पेपर का एग्जामिनेशन करवाएंगे, एक ही दिन में एग्जाम लेंगे। पहला पेपर क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा जिसमें 15 भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, नागपुरी, पंचपरगनिया, खोटा, कुरमाली, हो, उर्दू, संथाली, बांग्ला, उड़िया, जितने भी 15 हैं उसमें से कोई भी एक लिख रखिएगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 3 नंबर का एक क्वेश्चन होगा यानी 300 नंबर हो गया। क्वेश्चन रहेंगे 100, 30% लाना है यानी क्वालिफाइंग नेचर का है। नेगेटिव 1/3 दोनों पेपर में होगा तो आपको सिर्फ यहां 30% लाना है, पास होइएगा तब दूसरा पेपर आपका जांच होगा। पेपर 2 में आपका मेरिट बनेगा इसी पे। तो पेपर 2 में 2 पार्ट में बांटा गया है, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, जिसमें पहले पार्ट में जैसे पिछला बार जब झारखंड पुलिस हुआ था तो पीटी मेंस हुआ था, फिर पीटी मेंस, दौड़ और फिर मेडिकल ऐसे हुआ था, ठीक है। इस बार आपका ऐसे अगर हुआ तो हिंदी भाषा 50 क्वेश्चन और सामान्य ज्ञान 25 और मैथ 25। पिछला बार भी ऐसे ही पूछा गया था मेंस में, याद रखिएगा। तो आपको हिंदी भाषा 50 क्वेश्चन, इसमें व्याकरण से संबंधित अनुच्छेद वगैरह पूछा जाएगा, बहुत ही आसान है ये आप कमेंट कीजिएगा जब झारखंड पुलिस का बहाली आ जाएगा। हिंदी में पूरा कोशिश करूंगा कि आपको इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट जितना हो सके हिंदी उतना मैं दे दूंगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान की बात भी बता दे रहा हूं कि कुछ कंटेंट मैं दूंगा आपको, ठीक है। अब ये मेरिट बनाएगा पेपर 2, 100 क्वेश्चन 3 मार्क का यानी 300 मार्क, यानी ये 100। तो आप सोचिए कि जिसका हिंदी बहुत शानदार होगा, मान लीजिए यहां 50 में 45, आप कहेगा सर 45 आता नहीं है। मेरा कैंडिडेट 49 नंबर लाया था पिछली बार जब 2015 में विज्ञापन आया था, उसमें बहुत लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था, उसमें मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था। 49 लाया है वो, और जितना मैं नोट्स बनाया था छोटा सा पतला सा, ये जो झारखंड पुलिस के कैंडिडेट देख रहे होंगे जो हुए हैं बहाल, वो बता सकते हैं, वो बता देंगे, उसमें से 49 क्वेश्चन आया था 50 में। तो देखिए वो अलग बात है, आप मन से पढ़िएगा तो कुछ भी संभव है। अगर आप मन से कोई काम कीजिएगा तो बहुत संभव है, आप कर पाएंगे, ठीक है। वो पहाड़ ढाने वाला व्यक्ति याद है ना, ले देख मैं फिर आ गया, दशरथ मांझी, एक छेनी हथौड़ा के बल पे अकेले पहाड़ को उखाड़ दिया। तो ये आपका मेरिट बनाएगा पेपर 2, याद रखिएगा। और जब आप ये वाला पेपर दोनों दे दीजिएगा तब फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। मेडिकल में नॉर्मल मेडिकल होता है, बहुत हार्ड नहीं, अगर आप चश्मा लगाते हैं तो भी पास हो जाएंगे। आपको मैं बता दूंगा, आपका आंख 6/6 ये 6/9 है, तब एकदम पास हो जाइएगा। 6/12 में थोड़ा डाउट होता है, बट वहां देखने के बाद होता है। चलिए ये चीजें तो हो गई। अब आपको आगे बताता हूं झारखंड दरोगा या सब इंस्पेक्टर, इसके लिए क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएशन ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आप किसी भी संघ का, किसी भी स्ट्रीम से पास हो, आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या फिर साइंस हो, कैसे भी हो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पास होना चाहिए। आवेदन करने का जो अंतिम तिथि होगा उस दिन पास होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एज 21 से 26, पहले है 28 और 30, 26 आपको जनरल ईडब्ल्यूएस, 28 BC-1-2 और 30 SC/ST। लेकिन ये एज चेंज होगा, ये एज चेंज होगा और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि ये चेंज हो। आप लोग जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आप लोग अपने स्तर से भी प्रयास कीजिए कि ये चेंज होना चाहिए। दारोगा की बहाली आपको बता दूं 2017 में आया था, अब है 25। अगर ये विज्ञापन 25 में आया तो 8 साल लगभग हो गए। अब बताइए 8 साल का आदमी, यहां से देख लीजिए 21, अगर कोई आदमी 21 साल में ग्रेजुएशन करता है तो 21 और 8 29, वो तो ऐसे ही सफा हो गया। तो इसलिए आप लोग भी अपना मांग रखिएगा, यह जरूर होगा, ये कराना है, ये कराना है तो कराना है। 21 से 35 होना चाहिए फॉर जनरल। आप बिहार को उठा के देख लीजिए, अभी आया ना बिहार सचिवालय का जो विज्ञापन, 21 से 37 साल, ठीक है बिहार से उतना नहीं करने, बट 35 तो होना चाहिए एटलीस्ट। और ऐसा भी नहीं कि 35 पहली बार होगा, इसके पहले 2017 वाले के पहले जब दरोगा का विज्ञापन आया था, मुझे एग्जैक्ट तो ईयर याद नहीं है, 12-13 ऐसे ही कुछ था, 11-12, उस समय 35 साल था। तो 35 करने में कोई दिक्कत नहीं है, अगर होता है कराएंगे, सब कोई प्रयास करेगा, ये हो जाएगा। बोला ना कि प्रयास करने पे सब कुछ हो जाता है। तो झारखंड दरोगा का जो एज है वो 35 होना ही चाहिए। 21 से 35 जनरल ईडब्ल्यूएस, 37 साल BC-1-2, 38 साल फीमेल और 40 साल SC/ST, ये होना चाहिए, ठीक है।
अब आते हैं एग्जाम पैटर्न। दरोगा में 2 एग्जाम होगा, पीटी और मेंस, ठीक है। पीटी में आपका एक ही पेपर होगा जीके, सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान के ऐसे 5 पार्ट बांटे जाएंगे, जिसमें झारखंड सबसे इंपॉर्टेंट है। झारखंड ढूंढ के पढ़िए, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे आप कह सकते हैं कभी भी कि झारखंड में ये टॉपिक पढ़ाइए, मैं लेके आ जाऊंगा यूट्यूब पे। भले 1-2 दिन टाइम लगे लेकिन जरूर लाऊंगा। आप कहिएगा एमसीक्यू भी कराऊंगा। तो पीटी एग्जामिनेशन में झारखंड जी के 60 क्वेश्चन, सोचिए एक तरफा है। 120 में 50% ऐसे हैं जो झारखंड कमांड कर लिया, उसका तो सिलेक्शन होगा, जरूर होगा, पीटी में रिजल्ट आएगा। आप एक चीज देखिए, अगर कोई भी बच्चा, कोई भी कैंडिडेट हिंदी अगर 50 में 45 प्लस करता है तो उसके नौकरी होने की चांसेस कितने होंगे? बहुत ज्यादा होंगे। यहां कैसे ना कैसे करके 10-20 नंबर तो ले ही आएगा। ऐसा भी नहीं जो हिंदी इतना अच्छा पढ़ा होगा तो उसका ऐसा भी नहीं कि जीके खराब होगा या मैथ एकदम खराब होगा, ऐसा बहुत रेयर नहीं मान सकते कि होगा। तो झारखंड बहुत बढ़िया से पढ़िएगा, जो भी टॉपिक हो मुझे बताइए, मैं लाऊंगा। जीएस सामान्य ज्ञान, इसका लंबा चौड़ा, और झारखंड में सब कुछ पढ़ना है आपको, इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति, विविध, करंट अफेयर, सब कुछ। जीएस में आपका बटा हुआ है वही पंचायती राज, खेल खिलाड़ी, मुद्रा, राजधानी, पंचवर्षीय योजना, इतिहास, भूगोल, सब कुछ है इसमें। तो जीएस 30 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, मैथ से 10 क्वेश्चन, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। ये तीनों अगर आप नहीं भी करते हैं, मतलब कम करते हैं, सिर्फ इन दोनों पे फोकस करते हैं, तो आप रिजल्ट में आ जाइएगा। यहां भी निगेटिव मार्किंग 1/3 है, तो पीटी इस तरह से होगा 360 नंबर का, यानी 120 क्वेश्चन। अब मेन एग्जाम जब होगा तो 3 पेपर, भाषा जिसमें आपका हिंदी और इंग्लिश, यहां 120 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये 30% मात्र लाना है, ठीक है। दूसरा पेपर जनजातीय क्षेत्रीय भाषा होगा, जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा, जनजातीय ऑब्लिक क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। इसमें आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही 15 भाषाएं, वही 15, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, नागपुरी, पंचपरगंजा, खोटा, कुरमाली, हो, संथाली, उड़िया, तो ये सब होंगे। इसमें से आपको ये मेरिट बनाएगा पेपर 2, पेपर 1 क्वालिफाइंग नेचर का 30%, और पेपर 3 फिर से वही जीके वाला पेपर। अब यहाँ यही देखना है कि सेम उठा के रखा जाता है या थोड़ा चेंज करते हैं, तो मैक्सिमम चांस है कि यही रखा जाए, ठीक है। तो आपको सोचिए कि यहां भी फायदा, यहां भी फायदा। और मेरिट कौन बनाएगा? पेपर 2 और पेपर 3। तो 120, यहां 120 क्वेश्चन और यहां 100, 220 क्वेश्चन, यही आपको रिजल्ट दिलाएगा, यही मेरिट बनाएगा। पहले आपका याद रखिएगा, पीटी में अगर पहले आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा हुआ तो यहां भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां दरोगा में एक सवाल उठता है कि पहले रिटन होगा कि पहले फिजिकल होगा। तो देखिए, पहले आपका फिजिकल होगा, पहले आपका फिजिकल होगा, बट एक चीज बता रहा हूं, अभी क्लियर नहीं है, इस पर क्लियर नहीं है। पहले के अकॉर्डिंग था कि फिजिकल होना है, अभी क्लियर नहीं है। आने वाले टाइम में इसमें पोस्ट जुड़ेंगे, और झारखंड दरोगा में सब इंस्पेक्टर के अतिरिक्त परिचारी हैं, सार्जेंट है, इन सब पदों को जुड़ने दीजिए। उसके बाद जब विज्ञापन आएगा तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन इतना क्लियर है कि 1600 मीटर का दौड़ होगा आपका, इतना एकदम क्लियर है, 1600 मीटर आपको दौड़ना है, याद रखिएगा, ठीक है। आप जब काम कीजिएगा, पोस्टिंग हो जाएगी, तो पैसा कितना मिलेगा। सैलरी भी मैं एक बार बता देता हूं, झारखंड पुलिस में जितने भी कांस्टेबल के पद थे, चाहे वो उत्पाद सिपाही, नहीं उत्पाद सिपाही का कम है, सॉरी, वो पे लेवल 2 में चले गए। तो झारखंड पुलिस का बता रहा हूं, जो आरक्षी कांस्टेबल, आपका बेस पे लेवल है 3, जितना पे लेवल ज्यादा होगा सैलरी उतनी ज्यादा होगी। अभी दिखा रहा हूं, ये पे लेवल 3 है, ये पे लेवल 6 है दरोगा का। पे लेवल 3 ग्रेड पे 2000 रुपया, तो बेसिक पे 21700। डीए ये बढ़ते रहता है, जुलाई में और जनवरी, जुलाई 2 बार बढ़ता है डीए, एक बार जुलाई में और एक बार जनवरी में, ऐसे करके, ठीक है। तो डीए 55%, अभी इसके अकॉर्डिंग 11935। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस 1935, ये महंगाई भत्ता है, डियरनेस अलाउंस, ठीक है। उसके बाद वर्दी भत्ता वगैरह कभी आपको साल में मिलता है। तो 35,588 ये है लगभग आपका सैलरी, मतलब 35 के आपको लगभग सैलरी अभी के टाइम में कांस्टेबल बनेंगे तो बनेगा। ये सैलरी धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है, और 2026 में 1 जनवरी 2026 को जब 8वां वेतन आयोग आएगा तो इसमें और भी ज्यादा आपका सैलरी बढ़ जाएगा। एसआई दरोगा ग्रेड पे 4200 में आता है, पे लेवल 6 में आता है। अब इसका कमाल दिखाता हूं, ये पे लेवल 3 था, ये पे लेवल 6। बेसिक पे 35400, डीए 19470, एचआरए 3186, 58,056, लगभग आप 58-60,000 रुपए जब तक ज्वाइन कीजिएगा 60 हो ही जाएगा। तो 60,000 रुपया आपको एक साल में, इधर आपको 35, तो ऐसे आपका सैलरी भी है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी दिखा रहा हूं, ये तो आपने पेपर में देखा कि 23,673। देखिए एक चीज बता रहा हूं, मोटिवेशन अपने अंदर लाइए, कुछ ऐसी चीजों को रखिए जिससे आप मोटिवेट हो। ऐसा नहीं कि पेपर देके भड़क गए। देखिए एक चीज बता रहा हूं, झारखंड में एक चीज बताइए, 25 साल हो गया झारखंड बने, तो क्या झारखंड में किसी का नौकरी ही नहीं हुआ है? आंदोलन शुरू से ही हुए, याद रखिएगा।
पहली जेपीएससी से लेके और जितना भी अभी तक अंतर सिर्फ एक ही था। उस समय आपका ये सब जमाना नहीं था डिजिटल का, आपके पास फोन नहीं था कि हर कोई देख लेता था। पहले लोग रेडियो पे न्यूज सुनता था, पेपर भी हर घर में नहीं पहुंच पाता था। अब क्या है, हर पॉकेट में मोबाइल है, तो आप कहीं भी कुछ भी देख ले रहे हैं तुरंत, तो आपको इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है। ऐसा नहीं कि पहले नहीं होता था, पहले सब कुछ होता था, आंदोलन सब कुछ होता था, ठीक है। तो वहां से हुआ अभी तक हो रहा है। तो कुछ अंटू पंटू हैं जो आपको खींचने का प्रयास करेंगे, गलत कमेंट करेंगे या उल्टा पुल्टा बोलेंगे, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना। आप अगर लगे हैं तो मेरी बात मानिए, 100% आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं, एकदम मेरे चैनल पे आके कुछ लोग उल्टा पुल्टा लिखने लगते हैं, कुछ नहीं आएगा, ऐसे होगा वैसे होगा। अभी झारखंड पुलिस का ये वाला एक वीडियो मैंने बनाया था, उसमें लोग कहने लगे, जेपीएससी को लेके मैं बनाया, उसमें लोग कहने लगे 14वीं जेपीएससी 15वीं जेपीएससी को कुछ नहीं होगा, ऐसे होगा 2029। अरे भाई 2029 छोड़ो, आप पिछला जेपीएससी तो हुआ ना, उसके पहले भी तो हुआ ना। तो हल्ला करने वाले लोग, उल्टा पुल्टा बोलने वाले लोग वही करते रह जाते हैं। आपका काम है सटीक तरीके से तैयारी कर आगे बढ़ना। आगे बढ़िए, बहुत सारी बाधाएं हैं जो आपको पार करना है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे देखिए। ये जनवरी में ही 21 जनवरी 2025 का लेटर है गृह कार्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग। ये आपको बताया गया कि यह नियमावली झारखंड राज्य के पुलिस कक्षपाल सिपाही, गृह रक्षा वाहिनी, उत्पाद सिपाही संयुक्त भर्ती नियमावली 2025 कहलाएगी। इसमें बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे पुलिस है, जिला इकाई पुलिस झारखंड, सशस्त्र पुलिस, राज्य औद्योगिक यानी उसको बोलते हैं SISF, CISF नहीं, SISF, ठीक ना, इसका भी बहाली है। तो इसमें भी आपका पे लेवल 3 ही है। कक्षपाल सिपाही या उत्पाद सिपाही, कक्षपाल और ये होमगार्ड और उत्पाद सिपाही, इनका पे लेवल 2 कर दिया। अब 1900 ग्रेड पे आपको है, तो थोड़ा सैलरी लगभग जैसे उनका 35 था ना, तो आपका इतना आपका बनेगा 32 के आसपास, ठीक है। तो ये है, तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो दिखाते चल रहा हूं। यहां पे देखिए, जब आपका आरक्षण की बात जब की जाए, जब झारखंड पुलिस का बहाली आएगा, तो उसमें देखिए झारखंड पुलिस आरक्षी पद के लिए आरक्षण 33% सीट फीमेल के लिए रिजर्व रहेगा। पिछला बार भी आया था तो 50% होमगार्ड के लिए था, 50% होमगार्ड के लिए रिजर्व था, महिला के लिए भी रिजर्व था, और 10% सहायक पुलिस। अब कहेगा सर सहायक पुलिस को क्यों दे रहे चाहे होमगार्ड, क्योंकि आप कभी जाके मिलिए उनसे, कैसे वो धूल कण में कैसे भिसिल बजा बजा के बेचारे नौकरी करते हैं, कितना हार्ड काम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। आप कहिएगा सर कोई नहीं कर लेगा, एक दिन खड़ा रखे थोड़ा देखिए समझ में आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, आरक्षण मिलना चाहिए, जरूरी है, क्योंकि इनको ये भाई सेवा कर रहे हैं। अब 3 साल जिनका हो गया उन्हीं के लिए है, ये इनके लिए भी है नियम कानून। और 5 साल इनको छूट है, 5 साल, और इनको 10 साल छूट दिया गया है कि आप फॉर्म भरिएगा उम्र सीमा में, ठीक है। तो एक तो यहां बता दिया, इसमें आपको ऐसे ऐसे आरक्षण है। मान लीजिए इसमें अगर 10,000 सीट आता है तो उसी हिसाब से लगा लीजिए, इसमें से 5,000 रिजर्व हो जाएगा होमगार्ड के लिए। तो इसी टाइप से आपका सीट धीरे धीरे रिजर्व होगा और उस टाइप से बहाल होंगे। अब कक्षपाल या ऑब्लिक जेल पुलिस का जब आएगा तो होमगार्ड का 25% सीट आरक्षित रहेगा। भूतपूर्व सैनिक को भी 10% दिया गया है, और सहायक पुलिस को हर जगह 10% है, मिलना भी चाहिए इनको। अगला देखिए, गृह रक्षा वाहिनी यानी होमगार्ड 50% सीधे इनसे भरा जाएगा और 10% सहायक पुलिस से भरा जाएगा, ठीक है। एक्साइज कांस्टेबल में सहायक पुलिस से 10% भरा जाएगा। नया वाला बहाली, पुराना वाला में रिटर्न एग्जामिनेशन होगा आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अब आते हैं हाइट वेट पे। हाइट की बात करें 160 सेंटीमीटर जनरल, ईडब्ल्यूएस और BC-1-2, 155 सेंटीमीटर चाहिए SC ST, इनको सीना चाहिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, और इनको SC ST को चाहिए 79 सेंटीमीटर। फुला के है कि बिना फुलाए है, अच्छा फुला के, सॉरी फुला के 81 सेंटीमीटर और 79, इस सब का हो जाएगा, फुलाने पे तो बहुत हो जाता है। और 148 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये दरोगा में भी है और झारखंड में पुलिस में जितने भी पद है उनके लिए है। 1600 मीटर दौड़ना है आपको दरोगा में भी 6 मिनट में। दौड़ हार्ड है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड है, और ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि ईजी है या बहुत ईजी, हार्ड है। हार्ड का मतलब आप समझ रहे हैं कि जो बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेगा वही निकालेगा। 1600 मीटर बोलना आसान है कि 6 मिनट में दौड़ी लेंगे, लेकिन दौड़ नहीं पाइएगा, थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है। 1600 मीटर 10 मिनट फीमेल कैंडिडेट, यही आपका फिजिकल है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको दिखा देता हूं अगर वैसा कुछ हो तो, और बाकी मेधा सूची बता दिया मैंने। हाँ, अब हो गया कंप्लीट, इसमें कुछ नहीं है। मैंने आपको सिलेबस भी बताया, झारखंड का बताया, जीएस में वही जीएस का सिलेबस है जो पहले आपको दिया गया था। मैथ का स्टैंडर्ड वही मैट्रिक स्तर का होगा। तो इस टाइप से आप अपना तैयारी करिए
और जो भी आपको तैयारी से रिलेटेड या कोई भी मदद जो आपको चाहिए होगा आप कमेंट करिएगा। अब मैं आपको एक नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा 7061934344। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिएगा, ये जरूरी मैसेज ही कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो यहाँ चैटिंग नहीं करना है, ठीक है। आप कोई इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट से संबंधित कोई बात हो या कोई सवाल हो या कोई इशू हो जो पूछना हो, आपको लग रहा है कि यूट्यूब पे मैं नहीं करके यहाँ सर से बात करूँ, तो डायरेक्ट आप यहाँ पे बात भी कर सकते हैं। तो जो भी आपके सवाल हो, जो भी आपके सुझाव हो, इस चैनल पे सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और हमेशा ये सोचिए कि मेरा भला कैसे होगा, दूसरे का कभी बुरा मत कीजिए, क्योंकि जैसा गेंद आप फेंकते हैं दीवार पे वैसा ही लौट के आता है। इसलिए कभी किसी को बुरा मत बोलिए, बुरा मत सोचिए किसी के बारे में। हर दिन ये सोचिए कि मेरा अच्छा कैसे होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा। इसके लिए दिन रात आप मेहनत कीजिए और मेहनत पे ही तक तो ताज मिलते हैं, याद रखिएगा। तो इसलिए अपने लाइफ में हमेशा बढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय झारखंड।